हाँ, आपने देखा होगा, हम मक्की लगा देते हैं, एक ही बार कटाई होती है उसकी। और धान लगा देते हैं, एक ही बार काटते हैं हम। अदरक लगा देते हैं हम, एक ही बार करता है वो। अरबी लगाते हैं हम, एक ही बार आ जाती है उसकी फसल। और जैसे हमने ये बेल की फसल लगाते हैं हम, ये मुख्य फसल मेरी करेला है। जो जंगलों में जिनकी जमीन है, जिन किसानों की, वो जंगलों में करेले की खेती कर सकते हैं। जंगली जानवर का कोई भी नुकसान नहीं पहुंचाएगा, बहुत ही फायदा होगा। और किसान भाइयों, मैं नरेंद्र सिंह तोमर, ग्राम गडू, काशी, देहरादून से आज करेले के विषय में बात करूंगा। ये मैंने करेला लगाया था, इसकी जो पौधे से पौधे की दूरी है 6x6 में रखी थी मैंने, और लाइन बाय लाइन की दूरी भी 6x6 में रखी थी। तो एक अंकल मिले थे मेरे को विकास नगर मंडी में 7-8 साल पहले। तो उन्होंने बोला था, आप टमाटर क्यों लगाते हैं? टमाटर खा लेता है कोई, कीड़ा खा लेता है कोई, पंछी खा लेती है, आप करेले लगाएंगे तो बहुत ही फायदा होगा। फिर मैंने करेला लगाना स्टार्ट किया। तो आज मैं करेले में अपने को सफल मानता हूँ। हमारा गाँव बिल्कुल जंगलों के बीचों बीच है, ये देख सकते हैं आप, जंगलों के बीचों बीच है। और जंगल में जानवर बहुत है, बंदर है, लंगूर है, सुअर है, और भी पंछियाँ बहुत हैं, सब खा लेते हैं। तोते हैं, मक्की नहीं बचती, यहाँ रात को भी जगह करनी पड़ती है, दिन में भी। तो उसके बाद मैंने ये करेला लगाया, और आप भी लगा सकते हैं, लेकिन केवल बरसात में लगता है। ये बेल और की फसलें हैं। और ये मैंने पौधे की दूरी 6x6 इसलिए रखी है, जैसे आपने फसल आपकी 40 दिन चलती है, अगर 80 दिन चलानी है या 60 दिन चलती है तो 120 दिन चलानी है, तो फिर मैंने 6x6 के बीच में 3x3 के जो गैप बचा हुआ था, उसमें दोबारा मैंने 30 दिन बाद करेला लगा दिया था। और इसलिए आप डबल फसल ले सकते हैं एक ही फसल में। और जो ये खुंटे हैं मैंने लंबे इसलिए रखे हुए हैं कि ये नीचे से सड़, जो मैंने मिट्टी में दबा रखा है, ये सड़ जाएंगे तो ऊपर फिर हम काट लेंगे, फिर अगली बार ये छोटा नहीं पड़ेगा। कम से कम 3-4 साल यही खुंटे मेरे हो जाएंगे लगाने के लिए। तो जैसे हम जाल बनाएंगे, पहले इधर का जाल बनाएंगे हम खुंटे से खुंटे में, ठीक। फिर इधर को बांधेंगे हम, फिर उसको ऐसे बांधेंगे ताकि ये नीचे नहीं गिरेगा। और बहुत ही साफ सुथरा होता है जालों में, आप भी लगाएं, और बहुत ही ज़बरदस्त फायदा है। और ये वो कैसे बनाना है जाल, ऊपर से दिखाना जरा। ये जाल मैंने बनाया है, और आप भी बना सकते हैं, बहुत ही फायदा होगा। जब भी बरसात का मौसम आता है किसान भाइयों, तो आप बेल और की फसलें लगाएं। हाँ, आपने देखा होगा, हम मक्की लगा देते हैं, एक ही बार कटाई होती है उसकी। और धान लगा देते हैं, एक ही बार काटते हैं हम। अदरक लगा देते हैं हम, एक ही बार करता है वो। अरबी लगाते हैं हम, एक ही बार आ जाती है उसकी फसल। और जैसे हमने बेल और की फसल लगाते हैं हम, ये मुख्य फसल मेरी करेला है। जो जंगलों में जिनकी जमीन है, जिन किसानों की, वो जंगलों में करेले की खेती कर सकते हैं। जंगली जानवर का कोई भी नुकसान नहीं पहुंचाएगा, बहुत ही फायदा होगा। और आप तोरी लगा सकते हैं, खीरा लगा सकते हैं। खीरे का आप 100-150 का भी लगा के आप 40-50 हज़ार रुपये कमा सकते हैं। वैसे ही 1000 रुपये का भी लगा के आप लाखों रुपये कमा सकते हैं करेले में। और तोरी लगा सकते हैं आप, लौकी लगा सकते हैं, परवल होता है, सैम होता है, बहुत सारी बेल और की फसलें हैं। आज 20 साल हो गए मेरे को, लेकिन आज तक मैं बेल और की फसलों की, पूरी फसलों के जो सब्जियों के नाम है वो नहीं सीख पाया। तो धीरे धीरे जब आप प्रैक्टिकल रूप में करेंगे तो आप सीखेंगे भी, और किसी को सिखाएंगे भी। जो भी मैं जानता हूँ खेती में, मैंने 15-20 सालों में सीखा है, वो मैं चाहता हूँ कि जो हमारे किसान हैं सब तक पहुँच जाए जानकारी छोटी छोटी, और आप भी करें। और जैसे ही हमारे, ये तो करेला और बेलों की फसलों की बात हो गई, और इसमें स्प्रे भी करना है 8-10 दिन में हर फसलों में। ये नहीं कि हम छोड़ देंगे इसमें, नहीं तो ये बेल भी खा जाएंगे कीड़े, अलग अलग कीड़े होते हैं। जैसे हमारे फसल अभी, चलो ये तो आप अगली बरसात में लगा सकते हैं फसलें। जैसे हमने ये खेत बनाया है अभी, तो अभी आप गेहूँ बोने से पहले एक एक्स्ट्रा फसल ले सकते हैं। जैसे हमने मक्की के खेत खाली हो रखे हैं अभी, तो मक्की के खेत जैसे हमने हल लगा दिया, तो उसमें पहले हमने पाटा लगाना है। पाटा लगा करके फिर उसके ऊपर हमने बीज भी करना है। अगर हम बिना पाटे का करेंगे तो जो नीचे दबेगा वो सड़ जाएगा। अगर इसको बचाना है आप लोगों ने, तो ये पाटा लगा करके फिर बिखेरना है बीज, फिर हल्का सा पाटा ऊपर से लगा दो। तो इसमें आप राई बो सकते हैं, सलजम बो सकते हैं, मेथी बो सकते हैं, गाजर बो सकते हैं, मूली, सलजम, बहुत सारी फसलें हैं ये। चना बो सकते हैं, पालक बो सकते हैं, और बहुत ही फायदा होगा आपको। 25 से 30 दिन में ये फसलें तैयार हो जाएगी, और आप भी करें, बहुत ही फायदा होगा। मैं युवा किसानों से यही निवेदन करूंगा, आप जब भी व्यवसाय खेती करें, अगर एज ए व्यवसाय आपने करना है, तो जब तक हमारी फसल खत्म होती है, जैसे मेरा करेला खत्म है तो मेरा टमाटर तैयार है, टमाटर के बाद मेरी राई भी चलेगी, मूली भी चलेगी, सलजम भी चलेगा। उसके बाद हम मटर बुआई करेंगे। तो जो थोड़े हाइट वाले गाँव, वहाँ पे मटर के लिए ये बहुत ही उपयुक्त समय है, और आप मटर भी बो सकते हैं, बहुत ही फायदा होगा। मटर की खेती में भी आप 300 से 500 रुपये धड़ी बिकता है मटर, और अगली बार से आप भी करें। और ये मैंने हल्दी की खेती भी करी है किनारों में। ये हल्दी पूर्वी हल्दी के नाम से आती है। ये हमारा ये बीज जब से मैं 40 साल का होगा, वही बीज है पूर्वी हल्दी का। कभी एक खेत में लगाते हैं, कभी कहीं और लगाते हैं। अगर आप लोगों को, किसी किसान भाई को अगर इसका बीज चाहिए, एक हल्दी का बीज जैसे आता है जिसमें जड़ें ज़्यादा होती है, उसे निकालने में बहुत ही परेशानी होती है किसानों को। लेकिन ये अदरक जैसा है ये बीज, इसमें कोई दिक्कत नहीं। जैसे हमने तोड़ा तो तुरंत ही टूट जाएगा, अलग अलग छंट जाएगा, कोई दिक्कत नहीं होगी। अगर किसी किसान भाई को हल्दी का बीज भी चाहिए तो मैं उपलब्ध करा सकता हूँ।
आपको पहले डिमांड करनी पड़ेगी 10-20 किलो, जैसे भी किसी को चाहिए, ज़्यादा कम तो आप पहले डिमांड देंगे तभी मैं बीज उपलब्ध करा पाऊँगा। और आप भी करें, बहुत ही फ़ायदा है खेती में। नमस्कार।